हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को और इस लॉकडाउन को भी। कल हम लोग स्टार्ट किए थे सेट्स। मैं आपका ऑनलाइन मेंटर रामकिशोर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे। फर्स्ट चैप्टर था आप लोग का जो कि सेट्स था। तो कल हम लोग देखे थे कि सेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज सेट्स, और कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या क्या है। तो दो फॉर्म बताए थे आप लोगों को। एक बताया गया था कौन सा, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा बताया गया था सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कल देखे थे। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है इस बार कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर मान लो सपोज करो कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में बोल सकता है लिखने के लिए, और रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको बोल सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो जो भी बच्चे अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं हम लोग का इस चैनल को, तो उनको पता नहीं होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो हमारे प्ले स्टोर पे जाके जो हमारा जो यूट्यूब में जो वीडियो डाला गया है सेट्स के बारे में पहला, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो पहले आपको समझना है कि इस किस फॉर्मेट में दिया हुआ है और किस फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो यहाँ पे सेट्स के बारे में क्या बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। तो दिया किस फॉर्म में है, तो देखो हम कल क्या बताया, कैसे कैसे पढ़ते हैं इसको। सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a positive integer and a divisor of 9। तो अगर इसका आंसर हम लिखना चाहें, हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन पहला का। तो देखो यहाँ पर ध्यान समझो, x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो किस फॉर्मेट में है पहले बताओ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्यों हम समझे सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में क्या बताया गया था कि जो भी इस सेट में एलिमेंट होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, लिस्टिंग करेंगे 1 by 1 सेपरेटेड बाय कॉमा, और क्या करेंगे उसको ब्रेसेस के अंदर रखेंगे उसको। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 लेके। तो और कैसा होना चाहिए, वो डिवाइजर ऑफ 9 होना चाहिए। तो इसका मतलब 9 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो इसका आंसर में क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या हो सकता है, 2 क्या कटता है, 9 क्या 2 से कटता है, नहीं ना, 3 से कटता है तो 3 हो जाएगा, 4 से कटता है क्या, नहीं, 5 से कटता है क्या, नहीं, 6 से कटता है क्या, नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, और 9 से इटसेल्फ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 9। अब अगर इस सेट्स का नाम मान लो हम ए रख देते हैं, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रेसेस के अंदर में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 3 9। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 1 3 9। तो इस तरह से जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस फॉर्मेट में जब लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है आप लोग को। चलो, कोई डाउट है किसी को, 1 3 9 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइजर ऑफ 9। तो डिवाइजर ऑफ 9 किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिससे 9 जो है जिससे डिवाइड होता है टोटली पूरी तरह से, जिससे डिविजिबल है 9। तो क्या है इसमें से 1 3 और 9 इटसेल्फ। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर का आंसर। क्या बोल रहा है, x such that x belongs to z। z मतलब क्या हो गया, कल हम बताए थे आप लोग को, z मतलब इंटीजर बताए थे आप लोग को, याद है ना। एंड मोड x, देखो इसको ध्यान समझो, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, मोड पढ़ते हैं। मोड x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले इसको समझो, जब इस तरह से कोई भी चीज आता है तो पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए सीखते हैं कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोड x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x का ऐसा क्या क्या मान है जिसपे मोड लगा देने से इसका मान जो है 2 या 2 से छोटा होगा। तो देखो एक बार बताओ, मोड क्या करता है, कोई भी चीज को, मोड जो है हमेशा सब चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक ना, याद रखिएगा इस बात को। तो इसका आंसर खोजने के लिए पहले आपको x का वो वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू मोड x का क्या क्या पॉसिबल है, देखो जरा बताओ। मोड x का जो पॉसिबल वैल्यू है क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, और या तो 2 हो सकता है। तो किसका वैल्यू आया, ये मोड x का वैल्यू आया, 0 1 और 2। तो अब इसमें क्योंकि देखो 2 से बड़ा क्यों नहीं लिए, क्योंकि मोड x का मान क्या होना चाहिए, 2 के बराबर या 2 से छोटा। तो मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है। इसका मान क्या होगा, 0 1 और 2। 3 ले नहीं सकते हैं, माइनस में जा नहीं सकते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये आता होगा सर 1.5 क्यों नहीं लिए,
0.5 क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखो यहाँ पे x क्या चीज से बिलोंग करता है? इंटीजर है, तो इंटीजर में कभी भी हम फ्रैक्शन पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब पॉइंट वाले चीज को हम लोग नहीं लेते हैं। क्लियर बात हुआ? यहाँ पे ये इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरह की चीज। क्लियर है बात? इसके से अलावा 1.5 या 0.5 या 0.6 इस तरह की चीज को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो देखो यहाँ पे मोड x का मान जब आ गया 0 1 2, तो अब देखो ये बताओ, अगर x से हम यहाँ पर 0 रख दें तो मोड 0 का मान क्या देगा? 0 ही देगा। अब अगर हमको मोड x बराबर 1 चाहिए तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अगर मोड x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब अगर सेकंड पार्ट में मोड x बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे x का दो वैल्यू पॉसिबल होता है, क्या क्या? प्लस माइनस 1, मतलब -1 रखने पर भी इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और +1 रखने पर भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली वे में अगर हम यहाँ पे मोड x इक्वल टू 2 रखते हैं तो x का मान क्या क्या मिलेगा हमको? +-2। तो यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू आया? देखो x का वैल्यू क्या क्या आया? या तो यहाँ से देखो, यहाँ पर से 0 +-1 +-2, और यही आपका आंसर हो गया। और इसी चीज को लिखने के लिए कहीं कहीं पे आपको दिखाई पड़ता है कि ये जो होगा, ये जो चीज आया है वो क्या होगा? इस तरह से आंसर कि x बराबर -2 -1 0 1 और कोई डाउट है इस बात पे? तो सर यहाँ पे x आप लिखे हैं तो चलो इसका नाम है यहाँ पे, इसको हम आप लोग कुछ कंसीडर कर सकते हैं। इसका x को हटा दो यहाँ पर से, इसका नाम कुछ रख दो, इसका वैल्यू रख दो b रख देते हैं इस सेट को। तो b बराबर क्या हो गया? -2 -1 0 1 एंड 2। तो डाउट इस बात पे? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू n/n² +1। देखो यहाँ पे फिर से ये इक्वेशन का काम करता है। पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे x का जितना पॉसिबल वैल्यू है, x का पॉसिबल वैल्यू कहाँ से मिलता है? ये n का वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखो x कहाँ पे है? x किसके बराबर है? x बराबर है n/n² +1 की। अब अगर n का मान 1 से लेकर 3 तक हम लोग, देखो यहाँ पे समझो बात को, इसको मतलब समझो कि x बराबर है n/n² +1 के, और यहाँ पे n क्या चीज है? तो n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन कहाँ तक जाना है उसको? n को लेके 1 से लेके 3 तक ही लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है कि n का मान 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो 1 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा, 2 से बड़ा भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है? 3 तक जा सकता है। लेकिन 3 से बड़ा जा सकता है क्या? नहीं, 3 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है कि अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1 से बड़ा है, n से बड़ा है 3, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब आपको समझना ये है कि n का जो वैल्यू है, जो पॉसिबल वैल्यू है n का, क्या क्या हो सकता है? 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? x का वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। यहाँ से x के वैल्यू का मान n पे डिपेंड कर रहा है ना, x बराबर n/n² +1। तो when n इक्वल टू 1, when n इक्वल टू 1, तो x का मान क्या मिलेगा? बताओ, देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 1/1² +1, मतलब कितना हो गया? 1/2। तो डाउट इस बात पे? अब हम फिर से करते हैं, जब n इक्वल टू 2, तो x का मान क्या निकल जाएगा? 1/2² +1, मतलब 1/5। कोई डाउट है? और नेक्स्ट लास्ट में देख लेते हैं हम लोग कि जब when n इक्वल टू 3, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1/3² +1, मतलब 1/10। तो अब अगर इसका नाम हम दें, कुछ भी नाम दें, इसका नाम क्या दे देते हैं? इसको तीसरा नंबर को, इसको मान लो कि d मान लेते हैं। तो d बराबर क्या क्या आ गया? देखो x का वैल्यू क्या क्या आया? 1/2, फिर से क्या आया? 1/5, और लास्ट में क्या आया? 1/10। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनो। x बराबर क्या दे रखा था आपको? n/n² +1। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कमी होने के कारण से हमको तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझा कीजिएगा, उसके बाद उसको उतारा कीजिएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x बराबर क्या दे रखे हैं?
n बाय एन स्क्वायर प्लस 1। ये एक इक्वेशन दे रखा है। मतलब क्या है कि x का मान जो है n के मान पे डिपेंड करता है। अगर n का मान हम जैसे जैसे रखते चले जाएंगे 1 2 3 4 तो x का मान भी बदलता चला जाएगा। तो सर n का मान कहाँ तक रखना है, ये दिमाग में आपको क्वेश्चन आता होगा। और n है क्या चीज, तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से n का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, n का मान 1 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 1 को लेना है तो 1 ले सकते हैं। तो यही चीज लिखे हैं यहाँ पे कि 1 n का मान जो है 1 से लेकर 3 के बीच में है और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो n का मान क्या क्या पॉसिबल है, 1 है 2 है और 3 है। इसके सिवा हम लोग कुछ और संख्या नहीं ले सकते इसमें से। अच्छा 1.5 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है। 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 3 से ज्यादा हमको लेना नहीं है। और 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर भी नहीं है और 1 से छोटा हमको लेना ही नहीं है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, अब हमको n का 3 मान मिला, कौन कौन सा मिला, 1 मिला 2 मिला 3 मिला। तो जब हम n का मान 1 रखे तो x का मान क्या निकला, इसी क्वेश्चन में पुट कर दो। तो 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 1 बाय 2। जब n का मान 2 रखे तो क्या हो गया 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 1 बाय 5। और जब n का मान 3 रखे तो क्या हो गया x बराबर 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 1 बाय 10 हो गया। अब इसको हम d नाम दे देते हैं। तो d बराबर क्या हो गया, x का क्या क्या वैल्यू मिला, 1 बाय 2 1 बाय 5 और 1 बाय 10, 1 बाय 2 1 बाय 5 1 बाय 10। अब आंसर हो गया d। तो डाउट इस बात पे। चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल एक देख लेते हैं। और अगर आप लोग को कहीं उतारने में तो हम तेजी से बता रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को कुछ ये नोट डाउन करना होगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलो लास्ट नंबर सवाल है। अब क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। इसको किस फॉर्म में लिखना है, आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोल रहा है कि ये सेट जो होना चाहिए किसका होना चाहिए, तो लेटर का होना चाहिए। कौन सा लेटर का होना चाहिए, जो वर्ड इस मैथमेटिक्स वर्ड में यूज हुआ है उसका होना चाहिए। तो देखो इसका नाम अगर हम ई दे देते हैं तो ई बराबर डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। देखो कल क्या बताए थे हम, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एक तो ऑर्डर जो होता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर इमेटेरियल होता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेशन हो भी गया तब पर भी उसको हम लोग कंसीडर एक ही टाइम करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे m एक बार आया है तो m लिख दिए, a आया हुआ है तो a लिख दिए, t आया हुआ है t लिख दिए, h आया हुआ है h लिख दिए, e आया हुआ है तो e लिख दिए। अब m फिर से आया है, लेकिन m तो हम लोग लिख चुके हैं एक बार, तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। और a भी एक बार आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। t भी एक बार आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। I नहीं आया है तो I को लिख देंगे। फिर C आया है क्या कहीं पे, C नहीं आया है। और S आया है कहीं पे तो S नहीं आया है। बस यही होता है आंसर। कोई डाउट इस बात पे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग उतारिए, हम लोग 2 मिनट में मिलते हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स, तो अब बच्चों लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन है राइट द सेट, ये है आपके सामने 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7, 7 by 8, 8 by 9, 9 by 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको किस में लिखना है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दिया किस फॉर्मेट में है इसको समझो पहले। यहाँ पे क्या है, हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग लिखा गया है, सेपरेटेड बाय कोमा है, ब्रेसेस के अंदर में लिखा गया है। तो कौन सा फॉर्मेट है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई डाउट है इस बात पे। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कल क्या बताए थे हम लोग कि प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं। तो आपको समझना ये होगा कि ये कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, उसी प्रॉपर्टीज को हमको लिखना है। जैसे मान लो इसका नाम हम सॉल्यूशन, एक नंबर इसको दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन का बात करेंगे अभी एक नंबर का 1 नंबर में, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 1 by 2 है, ये 2 by 3 है, ये 3 by 4 है, ये 4 by 5 है, 5 by 6 है। देखो पहला एलिमेंट शुरू हुआ था तो 1 से स्टार्ट हुआ और उसके नीचे में उससे एक ज्यादा है, देख रहे हो ना। तो 1 by 2 हो गया। दूसरा 2 से स्टार्ट हुआ, उसके नीचे एक ज्यादा है तो 3 हो गया। फिर यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ तीसरा नंबर, उससे एक ज्यादा 4 हो गया। 4 से स्टार्ट हुआ तो 5 हो गया, 5 से स्टार्ट हुआ तो 6 हो गया। तो इस तरह से अगर मान लो 10वां वर्ड लिखते या 8वां वर्ड लिखते तो पहला ऊपर में क्या होता, 8 होता और नीचे में क्या होता, 9 होता। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां वर्ड में क्या है, ऊपर में 8 है, नीचे में क्या है, 9 है। तो इस तरह से अगर हम लिखना चाहें
तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका नाम अगर ए बराबर दे देते हैं हम लोग कुछ, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन बाय एन प्लस वन। एन क्यों ले रहे हैं, एन क्या है, एन को डिफाइन करना होगा हमको। तो देखो ऊपर से ज्यादा है ना, ऊपर में एन है तो नीचे क्या है, एन प्लस वन है। ऊपर में एक है तो नीचे क्या है, एक प्लस एक है। ऊपर में दो है तो नीचे क्या है, दो प्लस एक है। ऊपर में तीन है तो नीचे क्या है, तीन प्लस एक है। देख रहे हो ना। तो अगर ऊपर में एन होगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा। अब आपको एन को डिफाइन करना है, तो एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि एक से स्टार्ट है। और एन कहाँ तक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और एन 9 तक है, तो एन इज लेस देन इक्वल टू 9। इस तरह चीज को लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई डाउट है इस बात पे। अब कोई भी आदमी कैसे, देखो इससे अगर हमको वापस इस आंसर पे पहुंचना होगा तो कैसे पहुंचेंगे। तो हम बताए थे ना आपको कि n का मान क्या है, 9 से छोटा है या 9 के बराबर है, 9 या 9 के बराबर है, ठीक। और क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, n का मान बारी बारी से रखते चले जाएंगे। 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2, तो 1/2 मिल गया। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 हो जाएगा। अगर 9 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 9/10। देखो 9/10 है, और 9 से ज्यादा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 9 से ज्यादा लेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन वायलेट हो जाएगा। कोई डाउट इस बात पे। चलो तो सेकंड नंबर का आंसर फिर से बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि राइट द सेट x, जहां पे x और क्या है, 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 डॉट डॉट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर से प्रॉपर्टीज को सोचो, क्या है प्रॉपर्टीज में। और ऐसा प्रॉपर्टीज सोचना है जो कि सारा एलिमेंट फॉलो करता होगा उसका प्रॉपर्टीज को। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे आपने दिया हुआ है 1, तो नीचे कुछ नहीं, तो इसको हम नीचे में देखो ध्यान से सुनो, अभी हम लिख रहे हैं अपने से। यहाँ पर नीचे में क्या 1 लिख सकते हैं, इसके 1/1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो अभी देखो ऊपर में सबके 1 1 1 है हर एक एलिमेंट के, तो इसका मतलब जो भी लेटर होगा इसके बाद भी उसके आगे में क्या होगा, 1 ही होना चाहिए था। क्लियर है बात। उसके नीचे देखो क्या है, ये यहाँ पे देखो हम आगे का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, और यहाँ पे डॉट 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 नहीं दिया हुआ था। डॉट 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 का मतलब कल बताए थे ना कि चलते रहता है। अगर हम सारे एलिमेंट को नहीं लिख पाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डॉट 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 के द्वारा दिखा देते हैं। रोस्टर फॉर्म में बताए थे इस बात को लास्ट वीडियो में, आप लोग चेक करते रहिएगा लास्ट वीडियो को, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है 1/1, यहाँ पे 1/4 आ गया। तो 4 का मतलब क्या हो सकता है, 2 गुना 2 भी हो सकता है 4, या 2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या है 9, तो 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान समझते चलो। यहाँ पे लिखा हुआ 1/1, इसका मतलब हो गया 1/1 का स्क्वायर। फिर नीचे है 1/4, तो नीचे हो गया 1/2 का स्क्वायर। हम इसे आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। 1/9 इसका मतलब क्या हो गया, 1/3 का स्क्वायर। 1/16 इसका मतलब क्या हो गया, नीचे हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या नीचे में 1/5 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, चलते रहेगा इस तरह से। तो यही प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आ गया, तो इसको हमको लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग कि x बराबर, x नाम दे रखा है इसका, x नाम दे रखा है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बराबर, x इक्वल टू किसके है, 1/n स्क्वायर के, 1/n स्क्वायर है ना, ठीक। और n क्या है यहाँ पे, तो अच्छा देखो ध्यान से, हम यहाँ पे लिखते हैं हमेशा n, यहाँ भी n लिखे, यहाँ भी n लिखे, सब जगह n लिख रहे हैं। अगर आपके मन में m लिखने का है तो आप m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आपको अगर d लिखने का है तो d भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली n ले जाता है कि n में एक नंबर को डिनोट करता है। इस कारण से समझ में आया क्या बोले हम भैया, कि n एक नंबर को डिनोट करता है जनरली, तो इसलिए हम लोग n ही लिखते हैं। तो हमारा मन है अगर m लिखने का तो हम m भी लिख सकते हैं। देखो आपको 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ऑड नंबर को कैसे लिखते हो आप, तो 2n+1 या 2m-1, या कहीं कहीं लिखा होता है 2n+1, 2n-1। तो ये तो मतलब है ना लिखने का, m लिखो n लिखो, जैसे लिखना उस तरह से लिख सकते हो। तो चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है बताओ, नेचुरल नंबर लोगे, इंटीजर लोगे, क्या लोगे। अगर इंटीजर ले लोगे तो माइनस का भी साइन आएगा, और माइनस आएगा तो उसको कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो है नहीं, इंटीजर में तो जीरो भी आ जाएगा ना। इसलिए क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक है, तो बस तो इनफाइनाइट तक चाहिए हुआ है, बस एक बता के छोड़ दो। या अगर कहीं पे फिक्स होता तो हम लिखते लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 6, लेकिन तो डॉट 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 चलते चला गया है, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर चलते रहेगा। तो डाउट इस बात पे, तो हम आशा करते हैं आप लोग के समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी।
अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। तो देखो फिर से इस पार्ट को देख लो। x बराबर सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर चल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया? n का स्क्वायर। अब n के बारे में सोचना है क्या है, n है क्या चीज? तो n एक नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 से स्टार्ट है। 1 2 3 4 2 क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे आगे टाइप ऑफ सेट्स। तो हम समझते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको समझ पाए होंगे अच्छे से। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स पे। तो अभी तक हम लोग सीख लिए कि टाइप सेट्स होते क्या हैं, सेट्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह का होता है टाइप ऑफ सेट्स। तो पहला जो टाइप है इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? एम्प्टी सेट को ही बोला जाता है नल सेट और वाइड सेट। ये तीन नाम है एक ही एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम है नल सेट, और वैसे बोलो इसको, और वाइड सेट। ठीक, तो ये एम्प्टी सेट क्या होता है? देखो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। क्या है इसका डेफिनेशन क्या है? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्या लिखोगे? ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। क्या बोले? ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है एम्प्टी सेट को? तो एम्प्टी सेट को फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। इस तरह से क्या बोलते हैं इसको? फाई। तो लिखो, इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड पॉइंट में लिखो ऐसे, empty set is denoted by phi और सिर्फ ब्रेसेस इक्वल टू, उसके अंदर एक भी एलिमेंट मत डालो। तो ये क्या कहलाता है? दोनों सेम कहलाता है, फाई कहलाता है। दोनों क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाई पढ़ते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई और इस तरह से। इसका एग्जांपल ऐसे सब समझो बात को। ऐसे बोला जाए, एक एग्जांपल बोला जाए, से एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर, एक कोई सेट है जो कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो एक्स का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? हमको -2 मिलता है। तो आपको पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो कभी भी हमको निगेटिव मिलेगा क्या? कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे, देखो, 1 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? 4 मिलता है। 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है। तो कभी भी स्क्वायर करेंगे नेचुरल नंबर का तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर किए, एक्स का स्क्वायर किए तो क्या मिल गया हमको? -2 मिल गया, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो ए में कौन सा एलिमेंट आएगा? तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 5 और 5 इस तरह से। तो x कैसा एक सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। x कैसा सेट हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया। चलो सेकंड बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल का। एग्जांपल नंबर 1 ले लिया इसको, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे b मान लो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x belongs to integer and 5 से बड़ा है x, 5 से बड़ा है x से छोटा है, 6 से छोटा है। मतलब x जो है 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है,
और ऐसा कैसा है, ये एक्स एक इंटीजर है। तो इसके बीच में समझो इसमें क्या पढ़ सकता है, कोई ऐसा संख्या आ सकता है जो कि एक्स जो है 5 से बड़ा भी हो, 6 से छोटा भी हो और इंटीजर भी हो, तो ऐसा कोई आंसर होगा क्या, 5 होगा। नहीं समझ में आया बात? कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो x क्या है, पहले समझो x क्या है। यहाँ पे x जो है कि इंटीजर है, क्लियर। इंटीजर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, इसको इंटीजर बोलते हैं। और ये x क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई इंटीजर हो सकता है क्या, 5.5 तो इंटीजर नहीं हुआ, 5.9 इंटीजर नहीं हुआ। 5 के बाद दूसरा संख्या क्या है, 6 ही तो है, लेकिन 5 से बड़ा और 6 से छोटा तो कौन सा आएगा, 5 होगा। क्लियर बात है? तो इस तरह का जो भी आएगा वो सेट क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। कोई डाउट इस बात पे? चलिए तो सेकंड बात पे बात करते हैं हम लोग। चलिए दूसरा टाइप में आ रही है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब देखो जिसमें कोई भी से एलिमेंट नहीं था वो क्या कहलाता था, एम्प्टी सेट। जिसमें एक एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। कोई डाउट इसमें से, सिंगल देख रहे हो ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ऐसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि एग्जांपल है इसका कि a बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to natural number and x जो है 4 से बड़ा है x से बड़ा है 6, 4 से बड़ा है x से बड़ा है 6। तो देखो 4 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 5, और जो 6 से छोटा भी होता है। 4 और 6 के बीच में कौन सा आया, 5 ही आना चाहिए सिर्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या लिखोगे, 5। तो इसमें कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो क्या एग्जांपल है इसका, सिंगलटन सेट का है। कोई डाउट इसमें से? इस तरह से एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हो, कुछ भी ऐसा भी कोई लिखा हुआ है तो b बराबर c लिख दिया है। इसमें कितना सेट है, मात्र एक है, एलिमेंट है। b में सिर्फ एक ही एलिमेंट है c, तो क्या हो गया ये चीज, सिंगलटन सेट हो गया। कोई डाउट इस बात पे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनो। एक ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। जैसे उसमें से हो सकता है एक भी ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, या 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, लेकिन काउंट किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। तो डाउट इसमें जैसे मान लो हम बोल दें कि सेट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, तो देखो इन द वर्ल्ड में पीपल बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी काउंटेबल तो है ना। मान लो 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 5 अरब हो, जितना भी हो, लेकिन उसको काउंट तो कर सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। तो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, तो इसको क्या डिफिनेशन दोगे, ए सेट whose elements can be counted is called finite set। क्लियर बात है? आपको डिफिनेशन देख लेना बुक से भी, कोई इश्यू नहीं है। तो फाइनाइट सेट्स को बोलते हैं जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। एलिमेंट्स ऑफ finite set can be counted, is counted, is counted, मतलब इसके एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंट कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? तो एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग जैसे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर,
फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, जो काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, इसके बाद आएगा इनफाइनाइट सेट, जस्ट इसका उल्टा। देखो सर, जस्ट डेफिनेशन है, इसको सिर्फ जानने भर से मतलब है आपको। जैसे कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बोलो, क्या चीज बोलो, ऐसा कर सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स को हमको, स्टार जितना भी है उसको क्या हम काउंट कर सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल और क्या ले सकते हैं, ऐसे कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में जितना पॉइंट्स है उसको क्या काउंट कर सकते हैं क्या? एक प्लेन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ना, तो क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट हो गया। कोई डाउट इस बात पे? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑफ फाइनाइट सेट्स। क्यों फाइनाइट सेट्स का कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको देखो यहाँ पे आपको भी बताया कि फाइनाइट जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो और कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। सिंपल जान लो, कार्डिनल नंबर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस ये याद रखना, कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो ये तो हमेशा फाइनाइट सेट में ही होंगे ना जी, इनफाइनाइट का तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसका कार्डिनल नंबर कहाँ से लाएंगे? कोई डाउट इस बात पे? तो कार्डिनल नंबर किसका होता है? वो फाइनाइट सेट का ही होता है। तो कार्डिनल नंबर मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सपोज करो कि कोई एक सेट है A इक्वल टू A B C D E F, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? देखो इसमें फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? बोलो। अगर जो खत्म हो गया वो फाइनाइट सेट है। क्लियर बात है? जैसे देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या है? फाइनाइट की इनफाइनाइट? बोलो। इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहीं खत्म होगा क्या? उसको आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। सेट ऑफ इवन नंबर क्या है? फाइनाइट है इनफाइनाइट? तो इवन नंबर जो है वो क्या है? इनफाइनाइट होता है ना, माइनस में भी प्लस में भी। तो इसका मतलब क्या है? वो सब इनफाइनाइट सेट है और उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए, तो इस तरह से पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? 6। नंबर ऑफ ए का मतलब ए में एलिमेंट्स की संख्या, तो ए में एलिमेंट्स की संख्या कितना है? 6। तो नंबर ऑफ ए इसका क्या हो गया? 6 हो गया। कोई डाउट इस बात पे? ऐसे मान लो कि बी बराबर 5 7 -8 6 7 -7 9 10 11 इस तरह से दिया हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसका नंबर ऑफ बी क्या होगा? कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो 8 हो गया। तो डाउट इस बात पे? इसको कहते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। सिंपल सी बात समझो, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो डाउट इसमें से उस सेट में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है उसे क्या बोलते हैं? उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोले अभी हम कि किसी भी सेट में उसके एलिमेंट की संख्या कितनी है, इसको ही क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। देखो इसको आप लोग देख लो। तो अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? देखो, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। क्या बोल रहे हैं?
two sets are called equivalent set if their cardinal number is same। समझो बात को। कार्डिनल नंबर क्या बोले? कार्डिनल नंबर मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दो सेट का बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है? इसे सपोज करो कोई जरूरी नहीं है कि देखो बात समझो, एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल को बहुत क्लियर समझो, ऐसे मान लो कि ए बराबर दे रखा है ए बी सी और एक बी बराबर दे रखा है 1 2 3। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 3 है। तो एलिमेंट्स बराबर नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। तो अगर हम बोलें कि इसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है तो क्या बोलोगे? 1 2 3 है। और नंबर ऑफ बी कितना है? वो भी 3 है, 1 2 3। देखो हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इसका मतलब कार्डिनल नंबर दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए इक्विवेलेंट बी, ए इक्विवेलेंट बी। तो डाउट है? जैसे आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे ना वहां पे, उसी तरह से यहाँ पे भी है कुछ। तो क्या कहलाएगा? ए इक्विवेलेंट बी। तो इसे कह सकते हैं कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, दैट इज एन ए नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, दैट इज नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। तो ए और बी क्या कहलाया? इक्विवेलेंट सेट कहलाया। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे अब हम लोग इक्वल सेट का। तो देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बस इतना ही फर्क है कि इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए था, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। लेकिन इक्वल सेट में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, एलिमेंट भी हूबहू सेम होने चाहिए। जैसे कि हम समझो बात को, इसको रब कर रहे हैं। अब समझना इक्वल सेट लास्ट है आज की क्लास के लिए, और एक क्वेश्चन हम आपको देके जाएंगे। देखो इक्वल सेट तो क्या बोल रहे हैं कि टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर कार्डिनल नंबर एंड देयर एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। कहने का मतलब क्या है कि दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं यदि उसका कार्डिनल नंबर भी बराबर हो और एलिमेंट्स भी हूबहू सेम हो। समझ में आई बात? कैसे समझो, इसको एग्जांपल से समझो कि ऐसे मान लो कि ए बराबर ए बी सी डी ई और एक बी दे रखे हैं बी डी ई सी ए। अब यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या है? बोलो कार्डिनल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना है? ये भी 5 है। अच्छा, क्या ए इसमें है तो इसमें भी है? बी यहाँ पे है तो बी यहाँ भी है, सी यहाँ है तो इसमें भी सी है, डी यहाँ तो डी यहाँ भी है, और ई यहाँ है तो यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है कि एक ही सेट को बहुत बड़ा लिख दिया गया है, सिर्फ इसके एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया है? उसके ऑर्डर को बदल दिया गया है। तो आपको रोस्टर फॉर्म में बताया गया था ना कि अगर ऑर्डर अलग अलग भी हो तो दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं? सेम कहलाते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बराबर बी, मतलब सेट ए सेट बी के क्या है? इक्वल सेट है। सेट ए सेट बी के इक्वल सेट है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप लोग इसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए इस चीज को। अब हम लोग जो है एक लास्ट सवाल आपको इस पे से एक दो सवाल और बता देते हैं इसमें, उसके बाद इसको हम के लिए। हाँ तो बच्चों टाइप ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ लिए, तो आज हम लोग यहीं पर रैप अप करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके लिए हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं,
जिसका कि कल इसका सोल्यूशन बताया जाएगा। आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा इस दोनों क्वेश्चंस को। और आगे कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होंगे हम लोग की सबसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स में। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे आप बेसिक पढ़ रहे थे सेट्स के रिगार्डिंग, लेकिन अब सब सेट्स जो है आगे आपको बहुत आगे काम आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आज से क्लास। तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए और पहला जो लेक्चर था उसको भी जरूर देखिए, साथ में इसको भी देखिए। और ज़रूर अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और एक बात और आप लोग से कहना है कि आप लोग व्यू तो कर रहे हैं, व्यू तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन को भी बढ़ाइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।